फाइनली गॉडजिला एक्स कॉन्ग थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन इसको देखने के बाद मेरे मिक्स रिव्यूज़ हैं। स्टोरी के मामले में मूवी अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पाती, लेकिन मूवी इंटरटेनिंग है और एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं और वीएफएक्स भी बिल्कुल रियल वाला फील देते हैं। इसका टोटल रन टाइम 1 घंटे 45 मिनट के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। मूवी का रन टाइम जितना लॉन्ग हो उसमें उतने अननेसेसरी सीन ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस मूवी में कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। ये पूरी तरह से अपनी स्टोरी पर फोकस करती है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कॉन्ग होलो अर्थ में है और वो अपनी फैमिली को या अपने जैसी दूसरी स्पीशीज को तलाश कर रहा है, और इसी दौरान दिखाया जाता है कि कॉन्ग का एक दांत सड़ रहा है और वो तकलीफ में है। फिर वो अर्थ पर आता है और साइंटिस्ट उसका दांत निकालकर उसकी जगह नया लगा देते हैं। दूसरी तरफ मोनार्क वालों को होलो अर्थ से कुछ रीडिंग रिसीव होती हैं। स्टार्ट में उनको समझ नहीं आता कि ये किस तरह की रीडिंग्स हैं। इसी दौरान जिया को भी अपने विजन में यही सेम रीडिंग्स नजर आती हैं और उसे फील होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गॉडजिला दूसरे मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जाकर खुद को चार्ज कर रहा है। ये समझ नहीं आती कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। मोनार्क वाले फिर बर्नी के पास जाते हैं और वो इन रीडिंग्स पर रिसर्च कर उनको बताता है कि ये रीडिंग्स एक्चुअली खतरे की नहीं बल्कि हेल्प के लिए भेजी जा रही हैं। और गॉडजिला को क्योंकि रियलाइज हो जाता है कि खतरा बड़ा है, इसलिए उसे और पावर की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है और खुद को सुपर चार्ज कर रहा होता है। पूरी मूवी में बेसिकली वो खुद को क्लाइमैक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मोनार्क वाले इन रीडिंग्स का पता लगाने और कॉन्ग को गॉडजिला से दूर रखने के लिए दोबारा होलो अर्थ में जाते हैं। कॉन्ग इस दौरान सुकू से मिलता है, जो कि एक्चुअल में कॉन्ग के लिए ट्रैप होता है, लेकिन समहाउ कॉन्ग वहां से बच जाता है और सुकू को चेज करते करते उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे अपने जैसे और भी कॉन्ग्स मिलते हैं, और वो देखता है कि इन सबको स्कार किंग कंट्रोल कर रहा है और स्लेव बनाकर रखा हुआ है। फिर कॉन्ग और स्कार किंग में फाइट होती है और इसी दौरान दिखाया जाता है कि स्कार किंग ने शिमू को एक क्रिस्टल की हेल्प से अपने काबू में रखा है ताकि स्कार किंग को कोई हरा ना सके। स्कार किंग फिर शिमू से कॉन्ग पर अटैक करवाता है और कॉन्ग के हाथ को फ्रीज कर देता है। फिर सुकू कॉन्ग की वहां से भागने में हेल्प करता है और वहीं दूसरी तरफ मोनार्क वाले ईवी कबीले को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि जिया मोथरा को दोबारा बुला सकती है। इसी दौरान कॉन्ग और सुकू भी वहां पर पहुंच जाते हैं और मोनार्क वाले कॉन्ग के हाथ के लिए उसे एक ग्लव देते हैं ताकि वो दुश्मनों से फाइट कर सके। स्कार किंग की आर्मी का एक बंदर कॉन्ग और सुकू का पीछा कर रहा था, तो वो ईवी कबीले को देख लेता है और वहां पर उसे होलो अर्थ से बाहर जाने के लिए पोर्टल्स भी नजर आते हैं। वो ये जाकर स्कार किंग को सारा सीन बता देता है। फिर स्कार किंग अपनी आर्मी और शिमू को लेकर ईवी कबीले की तरफ निकल पड़ता है। फिर कॉन्ग को रियलाइज होता है कि वो उनसे अकेला नहीं लड़ सकता, तो वो गॉडजिला से हेल्प मांगने जाता है। गॉडजिला बिना कुछ सुने कॉन्ग पर अटैक करने लगता है। इतने में जिया मोथरा को दोबारा बुला लेती है और मोथरा इन दोनों को लड़ने से रोकती है और होलो अर्थ में ले जाती है स्कार किंग और उसकी आर्मी से फाइट करने के लिए, ताकि वो होलो अर्थ से बाहर ना आ सके। जब ये सब आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसी टाइम ईवी कबीले वाले ग्रेविटी मैनिपुलेशन डिवाइस एक्टिवेट कर देते हैं ताकि स्कार किंग पोर्टल से दूर रहे, लेकिन फिर भी किसी तरह स्कार किंग पोर्टल तक पहुंच जाता है और होलो अर्थ से बाहर आ जाता है। फिर कॉन्ग, गॉडजिला और शिमू भी इसी पोर्टल से बाहर निकलते हैं और स्कार किंग से फाइट करते हैं। गॉडजिला स्कार किंग के क्रिस्टल को उसकी बोन विप से अलग कर देता है, जिसकी हेल्प से वो शिमू को कंट्रोल कर रहा था। इतने में सुकू कॉन्ग का वेपन लेकर वहां पर पहुंच जाता है और इस क्रिस्टल को तोड़ देता है और शिमू भी कैद से फ्री हो जाता है। फिर शिमू स्कार किंग को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और कॉन्ग उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड में कॉन्ग, शिमू और सुकू दोबारा होलो अर्थ में जाते हैं और उन सभी बंदरों को आजाद करते हैं जिनको स्कार किंग ने अपनी कैद में रखा हुआ था, और गॉडजिला भी दोबारा अपनी नींद में सो जाता है।